दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिजनेस के कुल 4 नियम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे हो या आप बिजनेस करके आपने छोड़ दिया है या दोस्तों आप हार चुके हो कि अब मुझसे बिजनेस नहीं होता या आप बिजनेस खोलने की तैयारी में हो, दोस्तों सभी प्रकार के व्यक्ति इस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको केवल 4 नियम ऐसे बताऊंगा जो कि आपको किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए काफी ही। तो दोस्तों चलिए मैं वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा मत कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि वो 4 नियम कौन से हैं। दोस्तों किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए उनके नियम होते हैं। तो उसका पहला नियम है बजट। जी हाँ दोस्तों, आप बिजनेस खोलने से पूर्व, बिजनेस खोलने से पहले आपको बजट तय करना होता है। दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बड़े बड़े जो ट्रस्ट होते हैं, वह पहले से उनका बजट तय होता है और उनके बाद ही उन पर वर्क होता है, यानी कि कार्य होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको स्मॉल तरीके से, छोटे तरीके से अपना बजट तय करना है कि मुझे इतने रुपए तक दुकान खोलनी है। और उसके बाद दोस्तों आपको कुछ पैसे, यानी कि जैसे कि आपने दोस्तों 5,000 में दुकान डाली है। दोस्तों एक एवरेज बता रहा हूं आपको, वैसे तो आप 1 लाख की, 2 लाख की, 4 लाख की दुकान डालते हो, लेकिन मैं एक एवरेज यानी कि एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं। मान लो आपने 5,000 रुपए की दुकान डाली है, तो दोस्तों आप 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए अपनी दुकान में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों उस बजट को वहीं तक सीमित न रखिए, उस बजट को 10,000 तक लेकर जाइए, क्योंकि 5,000 आपकी जेब में उसको चलाने के लिए होना जरूरी है। दोस्तों पहली बात यह ध्यान रखिएगा, अगर या आपके पास डबल पैसा अगर बिजनेस में नहीं हुआ, अगर आपके बिजनेस में 5,000 रुपए लग रहा है और आपके पास 10,000 रुपए नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते। क्योंकि दोस्तों जब हम व्यापार शुरू करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि पैसा कितने लगने वाला है। तो इसी प्रकार दोस्तों कुछ बजट बना के चलिए तो आपको अच्छा होगा। पहला नियम मैंने आपको बता दिया। दोस्तों दूसरा नियम है, बहुत ही जबरदस्त तरीके का है, समय। दोस्तों समय ऐसी चीज है जो कि एक बार निकल जाने के बाद वह आपके पास लौट कर नहीं आता है। आप किसी भी प्रकार का बिजनेस खोले तो दोस्तों उसमें आपको समय देना होगा। अगर आपने उसमें समय नहीं दिया तो आप कितना ही अच्छा बिजनेस खोल ले दोस्तों, आप कितने ही लाखों का, करोड़ों का या 100 रुपए का या कितने भी रुपए का बिजनेस खोल ले, आप उसमें सफल नहीं हो सकते। दोस्तों क्यों नहीं हो सकते? जिस प्रकार आप किसी कंपनी में कार्य करने जाते हो, मान लीजिए आपके पास, आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप एक वर्कर हो। जिस प्रकार आप किसी कंपनी में कार्य करने जाते हो और एक दिन एब्सेंट मार देते हो, एक दिन ड्यूटी नहीं जाते हो, तो जो कंपनी है वह आपकी सैलरी में से एक दिन की पेमेंट काट लेती है। तो दोस्तों आपको क्या होता है कि मन में ऐसा होता है कि हमारी एक दिन की पेमेंट कट गई, तो उसके फोर्स से आप अगले दिन कंपनी जाएंगे, ड्यूटी जाएंगे। दोस्तों वह उसका फोर्स रहेगा, लेकिन आपको बिजनेस में आपके ऊपर कोई नहीं रहेगा, आप अपने खुद के मालिक होंगे। तो दोस्तों आपको यह सोचना पड़ेगा कि मैंने बिजनेस खोला है तो मुझे इसमें समय देना होगा। और दोस्तों किसी दूसरे के भरोसे आप बिजनेस न खोलिएगा, अपने सेल्फ डिपेंड होकर बिजनेस खोलिएगा। अपने पास समय है तो बिजनेस खोलिएगा, अन्यथा बिजनेस खोलने की ना सोचिएगा। क्योंकि अगर आपके दोस्तों बगैर समय के आप बिजनेस खोलते हो या आप सोच लेते हो कि मैं कम टाइम में कर लूंगा, तो दोस्तों यह आप असफलता का मुंह आपको देखना पड़ेगा। तीसरी बात है दोस्तों, जो तीसरा नियम है, जो तीसरे नियम के आधार पर दोस्तों जो 85% दुकानें, 85% बिजनेस बंद हो जाते हैं और दोस्तों लॉस में चले जाते हैं, हानि में चले जाते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। वह जो तीसरे नंबर का नियम क्या है दोस्तों? तीसरे नंबर का नियम है उधारी। जी हाँ दोस्तों, उधारी एक ऐसी चीज है जो कि खुद तो जाती है लेकिन दूसरे को साथ में लेके जाती है। दोस्तों जैसे कि आपने किसी ग्राहक से उधारी करी, तो दोस्तों वह उधारी के पैसे तो गए, लेकिन जो वह बाद में जो आता है व्यक्ति मुंह दिखाने के लिए, दोस्तों वह व्यक्ति भी आपकी नजरों से चला जाता है। नजरों से कैसे चला जाता है? जैसे कि आप मान लीजिए उससे उधारी नहीं करते हैं, तो दोस्तों उधारी नहीं करने के बाद भी व्यक्ति कभी सभी हमारे पास, हमारी दुकान पर माल लेने के लिए आता है, तो दोस्तों आप उससे भी चले जाते हैं। इसलिए आप बिजनेस में कभी उधारी ना कीजिएगा। चौथी बात है दोस्तों, चौथी बात बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप कितने भी पैसे लगा लो और आप इसका नियम न रखो, तो दोस्तों आपकी दुकान नहीं चल सकती, आप असफल ही होंगे। दोस्तों चौथी चीज है स्थान। आपके दुकान के मुताबिक उसका उचित स्थान होना जरूरी है। अगर उसका उचित स्थान नहीं है तो आप कितने भी रुपए की दुकान डालिए, आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट ला दीजिए, आप कितना भी अच्छा समय, आप 24 घंटे अपनी दुकान में सो जाइए भले या बैठ जाइए, आपकी दुकान नहीं चलेगी।
क्योंकि दोस्तों आपको दुकान का उचित स्थान होना जरूरी है कि किस स्थान पर कौन सी दुकान चलेगी, कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, और अपनी दुकान में वही प्रोडक्ट रखना है जो कि उस एरिया में दोस्तों सेल हो। दोस्तों कभी भी आप बिजनेस करो तो उस बिजनेस के मालिक खुद बनो, किसी दूसरे पर डिपेंड न रहो, आप सेल पर डिपेंड रहिए। और दोस्तों एक बात मैं हमेशा आपको कहूंगा, बिजनेस ऐसा करो कि एरिया में आपका ऐसा बिजनेस ना हो। दोस्तों बिजनेस ऐसा करो कि आप जैसा एरिया में बिजनेस ना हो, मोहल्ले में बिजनेस ना हो। दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों आपका नाम चलेगा, आपका बिजनेस चलेगा और एक दिन आप कामयाबी को छूओगे। दोस्तों इस प्रकार मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको छोटे मुंह से बड़ी बात कही।